हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो आज के व्लॉग में स्पेशली बिगनर के लिए ही कुछ बातें हैं, जो टिप्स है जो शुरू कर रहे हैं उनको पढ़ाई में हेल्प करेगी। जैसे मैं ज़्यादा करके उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो आगे बढ़ गए हैं, जो रास्ते में है, वो अपना रास्ता खुद देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो मतलब इतना काबिल हो जाते हैं जो एक अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट दे देते हैं, या फिर 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इतनी समझ तो हो जाती है कि उन्हें अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन चीज़ नहीं है। बट जो शुरू करते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। उन्हें सही रास्ते नहीं मिलते, सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही कोचिंग नहीं मिलते, सही मतलब कुछ भी नहीं सही से मिलता। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो आज मैं फिर से उसी पे बात करूँगी। मैं ज़्यादा करके उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऐसा होता है कि हर किसी के मतलब बैच लेने के लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं, वो बैच नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आजकल बैच बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं बैच लेने में। बट अभी कुछ बैचेज ऐसे आए हैं जिसमें कम पैसे में भी मिल जा रहे हैं। बट ऐसे लोग हैं जिनके पास उतने भी पैसे नहीं होते कि वो बैच लेकर फिर पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये होता है कि एक तो फैमिली को मनाना, ऊपर से उतने पैसे का जुगाड़ करना, फिर बैच लेना, और ऊपर से वो बिगनर रहते हैं तो उन्हें डर रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर फैमिली को क्या जवाब देंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं उनके मन में, और बहुत सारे लोग बैच नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो शुरू में आप लोगों को बैच लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शुरू में आप बैच ले लें फिर सही में उसका कोई भी आउटकम नहीं मिलेगा। क्योंकि आप शुरू अगर बैच से ही करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर पैसे भी सही में बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप यूट्यूब से ही तैयारी करें, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल एक से एक टीचर ने बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, सब चीज़ मतलब बाइली बहुत अच्छे से समझाया है। बट वही है कि आप अगर अच्छे से उसे ढूंढे, अच्छे से उन्हें रिकवर करें, क्योंकि वही है कि वहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, तो बहुत सारे रास्ते, मतलब कोई सर कुछ बोलेंगे, कोई सर कुछ बोलेंगे, फिर आप वहाँ पे भटक सकते हैं। तो आप इस पे तैयारी करें, बट एक लिमिट में करें। वही कि 1 चैनल ले, 2 चैनल ले, उससे ही तैयारी करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। टाइम टेबल में ये नहीं कि कितने घंटे पढ़ने हैं, ऐसे बनाए कि आज के दिन में मेरे को ये बुक कंप्लीट कर लेना है। या मंथली बनाए बट डे पे भी बनाए। ऐसे सो के उठे फिर आप ऐसे बना लें कि आज मेरे को कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है। और ज़्यादा बुक लेके नहीं चले, क्योंकि शुरू में आप एनसीईआरटी लेके चले, और एनसीईआरटी में भी आप बहुत सारे एनसीईआरटी लेके ना चले। 1-2 एनसीईआरटी ले, जैसे क्योंकि एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ेंगे, डेली वे पे पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी के लिए, और वही सब्जेक्ट आप पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें, 1-2 बार पढ़ें, और फिर खुद से पढ़ें। पहले वीडियोस से पढ़ें यूट्यूब पे, देन खुद से पढ़ें। और एनसीईआरटी को आप इतने बार पढ़ लें, 3-4 बार तो अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आप सिलेबस को साथ में देखते रहें कि मेरे को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके लिए सबसे अच्छा है आप यूट्यूब से एनसीईआरटी बुक करें, और 6 से 12 तक एनसीईआरटी करें। आप यूट्यूब पे जाएंगे और एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी इन हिंदी करना है तो इंग्लिश करना है, तो वैसे करके सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। उसमें से कोई भी एक टीचर का देख ले जिनसे आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर उनसे ही आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर वो जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो पढ़ सकते हैं। देन आप एक टारगेट बना लें कि ये सब्जेक्ट मेरे को ये टीचर से पढ़ना है। जैसे आपको समझ में आने लगे, जो सब्जेक्ट आपको जिस टीचर से समझ में आने लगे,
आप वैसे टारगेट बना लें कि मेरे को ये सब्जेक्ट इन सर से कंप्लीट कर लेना है, देन ये सब्जेक्ट मेरे को इन सर से कंप्लीट करना है। ऐसे होगा कि आप भटकेंगे नहीं। और क्योंकि ये होता है ना कि कोई सर का समझाने का आइडिया कुछ और होता है, कोई और एक ही सब्जेक्ट आप बार बार 2 3 4 टीचर से पढ़ेंगे, आपका दिमाग इधर उधर हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट एक टीचर के लिए रखें और इससे करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप NCERT अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में आप सिलेबस को देखते रहें। ऐसे हो जाएगा कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। और NCERT से आप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आप जितनी बार NCERT पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने भी शुरू में सिर्फ NCERT पढ़ी थी और मैं कम से कम 6 से 7 बार मैं NCERT पढ़ चुकी हूँ। और जब भी मेरे को टाइम मिलता है, फ्री रहती हूँ या कहीं बाहर निकली रहती हूँ, मेरे पास कोई बुक नहीं रहता है पढ़ने के लिए, तो मैं NCERT का मैराथन क्लासेस कर लेती हूँ। ऐसे मेरे को रिवीजन होता है। क्योंकि कहीं भी रहो अपना गोल याद रखना चाहिए। तो मैं कहीं भी बाहर रहती हूँ, अगर मेरे पास कुछ नहीं रहता पढ़ने का, तो मैं अपना मैराथन क्लासेस कर लेती हूँ कुछ जिससे मेरा सारा रिवीजन हो जाए। तो आप ऐसे करके आप NCERT कंप्लीट करें। और अभी भी NCERT से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि शुरू में पढ़े तो नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो शुरू में आप बिल्कुल भी नोट्स मत बनाएं, क्योंकि शुरू में ना किसी को आइडिया नहीं रहता है कि क्या लिखना है। और लिखने टाइम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता, सारे ऐसा लगता है बुक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। क्योंकि स्कूल टाइम हम ऐसे नहीं पढ़े रहते कि हमको सारा चीज़ याद रहे। तो शुरू में आप नोट्स बिल्कुल भी ना बनाएं। 2-3 बार पढ़ ले अच्छे से, देन आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। ये धीरे धीरे आइडिया आने लगता है, बट पहले पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें, बेसिक कंप्लीट करें, उसके बाद नोट्स के बारे में सोचिएगा। पहले नोट्स बिल्कुल भी मत बनाएं। और मैं अभी अपना रिवीजन कर रही हूँ, साथ में कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि पिछले ब्लॉग में बताई थी अभी मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा है। कि पता नहीं शायद सीज़न चेंज होने की वजह से या बारिश वगैरह भी बहुत हो रहा है आजकल, इसके वजह से। फिर भी पढ़ाई तो करना है, तो वो मैं कर रही हूँ अपना। और इकोनॉमिक्स मैं अपना कर रही हूँ अभी, और यही मेरा बेसिक अभी चल रहा है। और आप एक पेज पे अपना सिलेबस लिख के, मतलब GS1 GS2 GS3 GS4 ऐसे करके अलग अलग उसका सिलेबस लिख के, और आप जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पे फ्रंट पे अपना लगा लें। ऐसे ना रोज़ उसको आप थोड़े टाइम के लिए देख लीजिएगा। ऐसे आइडिया हो जाता है ना कि हमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और प्रीलिम्स के लिए अलग लिख लें। मैंने भी अपना फ्रंट पे ही लिख के डाल दिया है। ऐसे आइडिया रहता है कि कौन सा दोनों में आने वाला है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। ऐसे सारी चीज़ें आइडिया रहते हैं, तो अच्छा रहता है। तो आप भी ऐसे लिख के अपने फ्रंट पे लगा सकते हैं। और अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो बेफिक्र होके आप यूट्यूब से तैयारी करें। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। अभी शुरुआत में तो बहुत अच्छा है, शुरू करना है तो आप यूट्यूब से बेफिक्र करें। आपके पास बैच नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप यूट्यूब से करें। और NCERT कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक सर ने बहुत सारे सर ने उसका मैराथन करा के, बेसिक करा के, बहुत अच्छे से सर मैम बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है। तो आप वो भी बाद में से देख सकते हैं, बट अभी NCERT करें। और स्टैंडर्ड बुक भी मैं पहले सारा बुक मैं यूट्यूब से ही की थी। उसके बाद मैं बैच ली थी। बैच तो मैं बहुत बाद ली थी, 2 साल बाद में ली थी। 2 साल तक मैं यूट्यूब से ही तैयारी की हूँ। उसके बाद मैं बैच जाके ली थी। आई थिंक 1.5 साल तक मैं की थी यूट्यूब से, देन मैं बैच ली थी। तो यूट्यूब से मैं पढ़ के सारा अपना बेसिक कंप्लीट करती हूँ। मैंने स्टैंडर्ड बुक भी अपना सारा यूट्यूब से ही की थी। तो आप वो भी यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे सर और मैम ने अच्छे से पढ़ाया है। बट वही है, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में बहुत हाईली सब समझाया गया है, बहुत हाईली है। तो इसके लिए पहले NCERT को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार जितना हो सके आप उसको पढ़ें, रिवीजन करें। और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं। और उसके लिए भी मैं ब्लॉग आगे बनाती रहूँगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सो मेरा रिवीजन हो गया और मैं चलती हूँ नीचे। और अभी खाने में पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनी थी। सो बहुत यम्मी लग रहा है सब्ज़ी दिखने में। सो चलिए खा लेते हैं। खाने के बाद देर में थोड़ा आराम करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोई भी कमेंट हो तो आप, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। या कोई भी अगर आगे के लिए ब्लॉग में कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं। सो मेरा खाना निकल गया
और मैं चलती हूँ खाने। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।